तो राइट नाउ मैं आपका रिवीजन प्रोग्राम डिस्कस कर रहा हूँ 11th फिजिक्स का। कल प्रीवियस क्लिप में मैंने वेक्टर का कुछ पार्ट स्टार्ट किया था, राइट। उसमें अपना वेक्टर्स का वेक्टर अलजेब्रा वगैरह, यूनिट वेक्टर्स, ये सब डिस्कशन हुआ था। तो प्रेजेंटली अपन लोग सॉल्विंग कुछ देखते हैं और उसके बाद आज का जो हमारा फोकस पॉइंट होगा वो प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, ओके। और इसमें अपना डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो देखो, जैसे अपने कल कुछ रिजल्ट्स हमने डिस्कस किया था, वेक्टर ए प्लस बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और कुछ यूनिट्स वेक्टर्स वगैरह आई कैप जे कैप ये सब डिस्कस किया था। जैसे मान लो कि सपोज डैट कि एक ये आपका सपोज ये सब वेक्टर्स दिया हुआ है, ये मानो आप वेक्टर ए है, दिस इज द वेक्टर बी एंड दिस इज द वेक्टर सी, ठीक है। और ये आपको ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू वेक्टर सी इज इक्वल टू 100 यूनिट, राइट। ये तुम्हारा 100 यूनिट दिया हुआ है। और इसकी जो मान लो ये आपका 45 डिग्री है, और ये जो एंगल है ये 135 डिग्री है, और ये जो एंगल दिया हुआ है 315 डिग्री, राइट। तो ये आपको रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का वैल्यू निकालना है, राइट। तो इसमें तुम्हें अब क्या है, देखो आप ये अगर इसको आप देखते हो तो ये 45 डिग्री है और ये 135, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 45 होगा, ये भी तुम्हारा 45 होगा, और ये देखो 315, तो ये मतलब 360 में से आपको 315, तो ये 45 डिग्री होगा, ये भी आपका 45 डिग्री होगा। तो ये इसका मतलब ये बी और सी क्या हो, कैंसिल हो जाएगा। ये वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये जो दिख रहा है तुमको ये अपोजिट वेक्टर्स दिख रहा है, राइट। ये अपोजिट वेक्टर्स, तो ये जो आपका मॉड ऑफ ए प्लस बी में आपका ये तो कैंसिल हो गया, तो ओनली मॉड ऑफ ए, तो इसका जो वैल्यू होगा 100 यूनिट होगा। और अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो 100 कॉस 45 डिग्री आई कैप प्लस 100 कॉस साइन 45 डिग्री जे कैप, तो 100 बाई रूट 2 आई कैप प्लस 100 बाई रूट 2 जे कैप। तो ये भी लिख सकते हो। अगर मॉड लोगे तो आपका वो भी आ जाएगा, सेम ही हो जाएगा इसका, अगर अंडर रूट 100 रूट स्क्वायर प्लस 100 रूट 2 स्क्वायर, राइट। तो ये आपका और भी एक दो देखो प्रॉब्लम वगैरह, जैसे मान लो आप ऐसा ले लो, ये ले लो एक वेक्टर, ठीक है, वेक्टर ऐसा। अब ये थीटा दिया हुआ है और मॉड ऑफ ए, मतलब दोनों का, तो चलो इसको आप ऐसा करो, ये दोनों वेक्टर ए है तो मान लो इसका मैग्नीट्यूड ए है, ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो इसका मॉड ऑफ आर देखो क्या होगा। तो ये पैरेललोग्राम रूल से ये वेक्टर आर रिप्रेजेंट हो गया, राइट। तो वेक्टर आर रिप्रेजेंट हो गया, तो मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस 2aa कॉस थीटा, राइट। तो इसमें तुम अब ऐसा करोगे कि ये जो है कितना हो गया, इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। तो 2a स्क्वायर कॉमन हो गया और 1 प्लस कॉस थीटा। देखना ये आइडेंटिटीज है, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, मैथ्स की आइडेंटिटीज है ये। तो अब इसमें तुम्हारा कितना हो जाएगा, अब वैल्यू पुट करोगे तो 2a स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो फाइनली ये 2a कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये आपका हो गया, रिजल्ट हो गया आपका r इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब मान लो आप इसमें थीटा 0 लेते हो तो ये वेक्टर a, ये वेक्टर a हो जाएगा, या वेक्टर a ऐसा हो जाएगा, तो ये तो 2a आंसर हो जाएगा। यहाँ थीटा अगर 0 पुट करोगे तो कॉस 0 क्या होता है, ये 1 होता है, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर थीटा 180 लेते हो, थीटा 180 डिग्री, तो ये तो 0 आंसर हो जाएगा क्योंकि कैंसिल हो रहा है, तो आंसर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो अब इसमें तुम्हारा ये जो है और 2a कॉस 180 डिग्री बाई 2, तो ये तो कॉस 90 हो गया, तो कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। तो फाइनल तुम्हारा जो आंसर होगा वो डैट विल बी 0, राइट।
तो ऐसे धीरे धीरे तुम इसमें स्प्लिट करना, डिस्प्लेसमेंट वगैरह ये सब जो भी सॉरी, जैसे मान लो ये सपोज डैट की 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड r है, ठीक है, ये OA, ये OB और OC, और तीनों का जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ r दिया है ये 45 डिग्री। तो OA प्लस OB प्लस OC इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब इसमें देखो ये तो तुम्हारा ये r है, ये r है, इनके बीच का ये देखना 45 दिया हुआ है, तो ये 90 है, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा √2r। देखो 90 है तो √r² प्लस r², 2r cos 90 डिग्री। और जो तीसरा वेक्टर है इसी पर लाई कर रहा है, तो ये देखो ये r हो गया, ये √2r हो गया, तो टोटल r प्लस √2r, तो r कॉमन 1 प्लस क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको, है ना। अब चाहो तो इसको यूनिट वेक्टर में रिजॉल्व करके भी स्प्लिट करके वेक्टर OB को, ठीक है ना, ये तो RI कैप हो जाएगा, ये RJ कैप हो जाएगा, और ये तुम्हारा R cos 45 डिग्री cos 1/√2I कैप प्लस ये sin 45 डिग्री, तो 1/√2J कैप, ये जो स्प्लिट करते हो इसको, ठीक है। तो ये R प्लस R/√2I कैप एंड प्लस R/√2J कैप। तो अब इसका तुम मॉड लोगे, अगर इसका तुम मॉड लेते हो तो अंडर रूट क्या हो जाएगा R प्लस R/√2 का होल स्क्वायर प्लस दिस, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो √2R प्लस R/√2, तो R√2 प्लस R, तो R कॉमन √2 प्लस 1। तो ये भी आपका सेकेंड मेथड हो गया। तो एनालिटिकली आप इसको अंडरस्टैंडिंग आ रही है आपको, और ये पूरी फिजिक्स में तो यूज होती है, मैथमेटिकल टूल्स की तरह इसका यूटिलाइजेशंस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सब अभी आपको डिफरेंट ये, चलो अभी मैं बात करता हूँ ये प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स पर, राइट। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ये भी काफ़ी यूजफुल है, फिजिक्स में काफ़ी यूज होता है इसका। तो 2 तरह का इसमें होता है, ये डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट है, इसमें सिंबलाइज करें तो मतलब एक तरह का A क्रॉस B, और ये A.B होता है, और ये जो होता है स्केलर होता है, और ये वेक्टर होता है, ठीक है। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलोगे, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, और इसको वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है ना, ये वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको। ये A.B जो होता है आपको, ये AB cos थीटा होगा, मतलब ये मान लो वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, ये थीटा है, या ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, ये थीटा है, राइट। तो ये हो गया आपको, है ना। तो इस तरीके से ये A.B AB cos थीटा है ना। तो अब इसमें तुमको AB cos थीटा एंगल बिटवीन A एंड B, अब I.I, तो ये 1 × cos 0, तो क्या होगा 1, J.J ये भी 1 हो जाएगा, K.K क्या होगा 1 हो जाएगा, I.J तो 1 × cos 90 डिग्री, तो 0, तो J.K ये 0, K.I ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। ये स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, जैसे वर्क डन इज इक्वल टू F.D, तो FD cos थीटा होता है, ठीक है। पावर इज इक्वल टू F.V, ऐसा तुम इसमें ये काफ़ी इसका फिजिक्स में यूज होता है, और डॉट प्रोडक्ट का वर्क डन निकालने में, यू पोटेंशियल एनर्जी माइनस M.B मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, या तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस P.E, जो 12th वाले हैं ये सब समझ पाएंगे, ठीक है ना। और ये तो रिवीजन प्रोग्राम है, मतलब अभी खास करके 12th स्टडिंग वालों को जो बोर्ड दे रहे हैं, JEE दे रहे हैं, नीट दे रहे हैं, उसके लिए। तो ये सब देखना डॉट प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना। ये सब आप रिकॉल करो, आप इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़े होगे, ठीक है। जैसे 11th के पार्ट में इसका न्यूमेरिकल सॉल्विंग में भी यूज होता है डॉट प्रोडक्ट का। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये U है, ये अल्फ़ा है, प्रोजेक्टाइल में एक ऐसा टाइम आएगा कि आपको ये वेक्टर, इनिशियल वेक्टर और इनके बीच का एंगल 90 हो जाएगा। और ध्यान देना A.B इज इक्वल टू AB cos थीटा होता है इफ़ वेक्टर A परपेंडिकुलर
टू वेक्टर बी अगर होता है तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि cos 90 क्या होता है 0 होता है। अब मान लो यहाँ टाइम t इक्वल टू 0 दिया है तो ये मोमेंट हमें निकालना है, ठीक है, वैल्यू निकालना है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द टी सच दैट दिस वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर v एंड u वेक्टर u परपेंडिकुलर टू वेक्टर v। तो ये देखो ये क्या होगा, u cos अल्फा हो जाएगा और ये तुम्हारा u साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ये तो वही रहेगा, u cos अल्फा ही रहेगा, बिकॉज इस डायरेक्शन में एक्सलेशन क्या होता है, x क्या होता है अपन 0 होता है। और ये जो हमारा हो जाएगा ये u साइन अल्फा माइनस जी टी, ठीक है, u साइन अल्फा माइनस जी टी। तो वेक्टर u जो हो गया u cos अल्फा आई कैप प्लस u साइन अल्फा जे कैप, वेक्टर v हो गया u cos अल्फा आई कैप प्लस u साइन अल्फा माइनस जी टी जे कैप, राइट। ये हो गया आपका दो वेक्टर, ठीक है। तो अपन को क्या निकालना है, डॉट टाइम t निकालना है। यहाँ पर टाइम कितना, टाइम पर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और आपका डॉट वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, तो आप इसका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दोगे, ठीक है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट आप 0 कर लो तो कितना हो जाएगा, वेक्टर u डॉट वेक्टर v इज इक्वल टू 0, तो u cos अल्फा आई कैप प्लस u साइन अल्फा जे कैप डॉट u cos अल्फा आई कैप एंड प्लस u साइन अल्फा माइनस जी टी जे कैप। तो डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, बाकी तो सब 0 होता है। तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस u साइन अल्फा माइनस जी टी इज इक्वल टू 0, राइट। तो कितना हो जाएगा, अब इसमें इसको एक्सपैंड कर दो, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस u साइन अल्फा जी इंटू टी इज इक्वल टू 0। तो ये तो u स्क्वायर हो जाएगा, कॉमन लोगे तो कॉस स्क्वायर साइन इज इक्वल टू u साइन अल्फा जी टी। तो ये अपना u कैंसल, तो t इज इक्वल टू u अपॉन जी साइन अल्फा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, राइट। तो ऐसे हम लोग देखो ये डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर लिए, है ना। और भी ऐसे मैं क्वेश्चंस क्रिएट कर सकता हूँ। ये देखना तुम लोग मैग्नेटिक फोर्स पढ़े होगे, क्या बोलते हैं, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वेक्टर वी क्रॉस बी, और क्या बोलते हैं एफ एम इज इक्वल टू, अच्छा ये तो खैर क्रॉस प्रोडक्ट में अभी इसका बात करेंगे, इसका भी सॉरी। तो अभी थोड़ा मैं बात करता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ, एफ इज इक्वल टू मान लो 2t स्क्वायर आई कैप माइनस 3t, कुछ ऐसा। तो ये t निकालना है कि सच डैट कोई पार्टिकल है और उसका मतलब ये पार्टिकल पर ये फोर्स लगाया जा रहा है, ये फोर्स वेक्टर f लगाया जा रहा है। तो फाइंड द t सच डैट वेक्टर f इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर p, मतलब जो मोमेंटम p क्या है अपना, ये तुम्हारा मोमेंटम, राइट। तो ये अपना हुआ मोमेंटम। तो आपको ऐसा पता करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द टी सच दैट मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स या फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द मोमेंटम। तो देखो यहाँ से आप सॉरी है, मान लो ये P दिया हुआ है, ठीक है, और सच डैट एफ इज पर ये P दिया मोमेंटम दिया हुआ है और दिस इज चेंजिंग मोड। तो एफ इज इक्वल टू यू नो डैट डी पी बाई डी टी होता है, तो इसका 4t आई कैप माइनस 3j कैप, राइट, ये हो गया। तो अब ये अगर f इज़ परपेंडिकुलर टू p है तो इसका मतलब क्या हुआ कि f डॉट p इज इक्वल टू 0, राइट। तो f अपन कितना है, 4t, देख लो 2t स्क्वायर, तो 4t आई कैप माइनस 3j कैप, राइट, 3j कैप। और ये यार कुछ इसमें लग रहा है कि प्रॉब्लम्स को सेट करने में P इज इक्वल टू 3tj कैप, देखते हैं भी प्रॉब्लम्स में क्या है इसका। वो तो ऐसे मैं सेट कर रहा था। तो डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना, शायद t कैंसिल भी हो सकता है। और ये
पी दिया 40 आई कैप माइनस 3t जे स्क्वायर जे कैप, और ये एफ, और पी क्या हो गया था आपका, पी आ गया था आपका 2t स्क्वायर आई कैप माइनस कुछ 3t जे कैप दिया था। तो ये देखे तो यार 8tq माइनस 9t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो खैर ये तो मतलब मैंने ऐसा सेट किया था, मतलब इस तरह से कुछ सेटिंग रहता है कि जिसका आपको तो 8tq इज इक्वल टू 9t, एक बार कैलकुलेशंस देखें तो t इज इक्वल टू टी स्क्वायर 9/8, तो t इज इक्वल टू √9/8 सेकेंड। मतलब आप जो कॉन्सेप्चुअली मैं क्वेश्चन फ्रेम करना चाह रहा हूँ कि मतलब एफ डॉट बी अगर परपेंडिकुलर होता है तो 0 डिग्री, राइट। तो ये सब है, ठीक है। इसका ये बहुत यूज है, जैसे कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो एक्चुअली ये जो देख रहा है ना, ये प्रोजेक्शन है, ये हाउ मच दिस बी कॉस थीटा। तो ये ए डॉट बी जो होता है, ये ए डॉट बी जो होता है ये ए बी कॉस थीटा होता है। तो ये बी कॉस थीटा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ द बी है ना। ये जो दिख रहा है ये तुम्हारा प्रोजेक्शन ऑफ द बी ऑन ए, राइट। प्रोजेक्शन ऑफ द बी ऑन ए है। तो ये चीज़ है आपका ए डॉट बी। और कुछ एंगल्स वगैरह भी, जैसे वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी बाई ए बी। तो देखना ये ए और बी क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो ये सब तो खैर फंडामेंटल चीज़ है, मतलब आपको। अब मैं बात कर रहा हूँ आपका क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी होता है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ये देखना डायरेक्शन वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है ये। तो इसमें आपका एन कैप इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। जैसे ये वेक्टर ए है तुम्हारा और ये वेक्टर बी है, तो ये जो होगा ए क्रॉस बी होगा, राइट हैंड थंब रूल, RTR, राइट हैंड थंब रूल। तो ए क्रॉस बी, तो ये एक्चुअली इस तरीके से, मतलब ये ए क्रॉस बी हुआ, दिस इज द परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। मतलब ये एंगल भी 90, और ये देखना स्पेस में है, इट इज़ नॉट ओवर द बोर्ड, इट इज़ एक्चुअली इधर है ये, और ये भी 90 डिग्री। आप फील करो ए डॉट बी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये ए क्रॉस बी ये है, ठीक है ना। तो ये ए क्रॉस बी और बी के बीच का एंगल कितना हो गया आपका, अगर ए क्रॉस बी देखो और ये ए देखो तो इनके बीच का एंगल हुआ 90। ए क्रॉस बी देखो और ये वेक्टर बी देखो तो इनके एंगल 90 होगा, राइट। अब इसमें तुम अगर देखो, अगर कोई पूछे तुमको कि ए क्रॉस बी डॉट ए, तो बोलो क्या आंसर हो जाएगा, 0, बिकॉज इनका 90 डिग्री है और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। ए क्रॉस बी डॉट बी, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, राइट। और इसमें आपका जैसे वो मैग्नेटिक फोर्स होता है, एफ एम इज इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी। तो देखो एफ एम जो होगा परपेंडिकुलर टू वी एंड बी बोथ होगा, राइट। वी एंड बी बोथ होगा। तो एफ एम डॉट वी, बोलो एफ एम डॉट वी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एफ एम डॉट बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये देखो तुम्हें पूरी फिजिक्स में इसका यूटिलाइज हो रहा है डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ये है आपका डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट, है ना। जैसे आई क्रॉस आई, तो ये 1 × 1 इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ए क्रॉस बी, ये ए बी साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये साइन 0 हो गया, तो 0 हो गया। जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा, के क्रॉस के 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्या बोलते हैं आई क्रॉस जे, तो ये देखो ये तो आई क्रॉस जे। अब इसका अगर बात करो तुम आई क्रॉस जे, तो इसकी मैग्नीट्यूड 1 × 1 साइन 90 डिग्री, तो डैट विल बी 1। तो आई क्रॉस जे और मैग्नीट्यूड वाई देखो, तो आई और ये जे है, तो ये तुम्हारा के कैप में आएगा, राइट हैंड थंब। तो आई क्रॉस जे, इसका एक रिकॉल करने का ऐसा, जे साइकिल बना लो के। अभी साइकिल अगर ऐसा आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के आई कैप हो जाएगा, और के क्रॉस आई जो होगा ये जे कैप हो जाएगा। और उल्टा चलोगे अगर जे क्रॉस आई, तो माइनस के कैप, के क्रॉस जे माइनस आई कैप, एंड आई क्रॉस के दैट विल बी माइनस जे कैप, ओके,
तो ये तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने में, जैसे सब ये कैलकुलेशंस में टॉर्क वगैरह निकालते हो ना आप, सब ये क्लास 11th में क्रॉस प्रोडक्ट, वहाँ से टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, एल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी, और बाकी 12 में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, एफ इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स आई एल क्रॉस बी, राइट। या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर की बात करें तो टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, याद आ रहा आप लोग को। या इलेक्ट्रोस्टैट्स में टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस ई, पी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ईडीएम, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वेक्टर पी क्रॉस ई, राइट। तो ये सब हम लोग टॉर्क, ठीक है। और इसमें भी काफ़ी इसका एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारा चीज़ है। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, तो ये आर एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ये कोई पोजीशन वेक्टर, ये एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। तो टाउ इज इक्वल टू आई जे के, एक्स वाई जेड, एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड। इससे भी डिटर्मिनेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये बायो वालों को तो थोड़ा डिटर्मिनेंट इसमें रहता है प्रॉब्लम, लेकिन मैथ्स वाले तो कर सकते हैं डिटर्मिनेंट कैलकुलेशंस, ठीक है ना। तो मैथ्स में तो सब इक्वेशन सॉल्व करना वगैरह ये सब आप लोग को आता है, ठीक है। तो ये हो गया इसमें आपका क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है ना। तो इसमें जैसे कि ए क्रॉस बी, अब इसका यूनिट वेक्टर बनाना है, ठीक है, यूनिट वेक्टर बनाना है। तो क्या हो जाएगा इसका यूनिट वेक्टर, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, राइट, ये हो जाएगा। या ए क्रॉस बी अपॉन ए बी साइन थीटा, ठीक है, इस तरीके से, राइट, ए बी साइन थीटा। तो ये सब हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे आपको क्लास 12th में पता है टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, तो एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। जैसे मान लो कि ये वेक्टर एम हुआ और ये रेडियस आर हुआ, करंट आई हुआ, और ये प्लेन में आपको वेक्टर बी दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि वेक्टर एम है टेंडेंसी टू बिकम पैरेलल टू टुवर्ड्स बी, है ना। तो इसमें एम बी साइन 90 डिग्री होगा, तो एम आई पाई आर स्क्वायर एंड बी और साइन 90, तो डैट्स विल बी 1 होगा ये। तो आई पाई आर स्क्वायर बी क्या, टॉर्क, टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर, राइट। तो इट्स ओके नाउ। ये आपका वेक्टर चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर दिया फास्ट रिवीजन में। अब आप लोग का ड्यूटी क्या बनता है कि आप इसमें कोरस्पॉन्डिंग डीपीपी सीट आप लोग अप्लाई करो। कुछ डाउट्स होता है तो आप पूछो मुझे, ठीक है ना। ओके, ऑल द बेस्ट।